नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 2 जुलाई की करंट अफेयर, यानी कि 2 जुलाई की करंट अफेयर फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज की करंट अफेयर। मलावी के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मलावी? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा लॉजर चकवेरा। तो देखिए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह है मेरे लॉजर चकवेरा, जिनको मलावी के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है और ये जीत गए हैं वहां का चुनाव। और इनको मिली है 58.75% वोट से ये जीते हैं। और इन्होंने हराया है मुथेरिका को, और ये है मुथेरिका जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इन्होंने हराया है मुथेरिका को। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी मलावी की, मलावी के बारे में अगर जिक्र करते हैं, उसकी डिटेल्स देखते हैं। अगर मैं मलावी की कैपिटल की फ्रेंड्स बात करूं, यानी कि अगर मैं राजधानी की बात करता हूं, तो वो है मेरी मलावी। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। मलावी वहां की कैपिटल है। अगर मैं करेंसी की बात करूं, यानी कि मुद्रा की बात करूं, तो वो है मेरी मलावी क्वाचा, मलावियन मलावियन क्वाचा। ये है वहां की करेंसी। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। मलावियन क्वाचा वहाँ की करेंसी है और मलावी वहाँ की खुद से एक अपनी कैपिटल है। और लॉजर चकवेरा जो बने हैं वहाँ के राष्ट्रपति चुन ले गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम फ्रेंड्स बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? वैन इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म एवरी ईयर? तो फ्रेंड, राइट आंसर है 30 जून, यानी कि हर साल 30 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और यूएन ने इसको कब से मनाना स्टार्ट किया था? यूएन के अनुसार ये 2018 से मान्यता इसको दी गई थी, यानी कि 2018 से इसको मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है और हर साल 30 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने भारत के पहले लाइकेन पार्क को किस जिले में विकसित किया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ है जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सब आपको याद रखना है। वहां पे क्या बना है? लाइकेन पार्क बना है। अब ये लाइकेन जो पौधा होता है, ये कैसा होता है? लाइकेन एक ऐसा अकेला पौधा है जो प्रदूषण की बढ़ती हुई मात्रा को बताता है। प्रदूषण की बढ़ती हुई मात्रा को बताता है। ये कैसे बताता है? जहाँ पे भी प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि जहाँ पे लेवल ज़्यादा होगा प्रदूषण का, वहाँ पे इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर भी लाइकेन सबसे अधिक पाए जाएंगे, तो वहाँ पे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये और लाइकेन पार्क जो बनाया गया है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनाया गया है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल की बात करते हैं उत्तराखंड की, जब उत्तराखंड आया गया है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। अगर मैं सीएम की बात करूँ उत्तराखंड के, तो वो है मेरे त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अगर मैं फ्रेंड्स गवर्नर की बात करूं, वहां के राज्यपाल की बात करूं, तो वो है बेबी बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर है। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। उत्तराखंड के बारे में आपको स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अगर बात करें नेशनल पार्क की उत्तराखंड की, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमेशा एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक राजाजी नेशनल पार्क भी आपका फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है, और एक है नंदा देवी। तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी आपका पूछा जाता है। तो ये तीनों आपको नेशनल पार्क याद रखने हैं। ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी और नंदा देवी नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में है। सीएम है वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है वहाँ की बेबी रानी मौर्य। और ये भी याद रखना है, जो लाइकेन पार्क है वो उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ में बनाया गया है उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, जिसे मानव परीक्षण के लिए अनुमोदित किया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक दैट हैज बीन अप्रूव्ड फ्रॉम ह्यूमन ट्रायल्स? तो फ्रेंड, राइट आंसर है कोवैक्सीन। देखो, जो भारत बायोटेक कंपनी है, इसने एक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है और जिसका नाम रखा है इन्होंने कोवैक्सीन, है ना। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और इसकी अनुमति भारत में दी है किसने? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल है। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल जो है हमारे, वो कौन है? ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। वो है वीजी सोमानी। वीजी सोमानी जो भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल है, इन्होंने भारत बायोटेक को अनुमति दे दी है कि आप इसको भारत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, और जो कि है भारत बायोटेक की, और जिसको अनुमति दी है भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल जो कि हैं वीजी सोमानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस जिले में
कोविड योद्धा क्लब की स्थापना की है? इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सेट अप अ कोविड वॉरियर क्लब? तो फ्रेंड राइट आंसर है मुर्शिदाबाद। देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल का एक जिला है मुर्शिदाबाद, जहां पे क्या हुआ है, कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की गई है, और जिसकी स्थापना करी है वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है, और उन्होंने वहां पे कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना करी। अब इस कोविड वॉरियर क्लब क्या करेगा और इसमें कौन होगा? कोविड वॉरियर क्लब में वो लोग होंगे जो भी कोरोना वायरस से अब ठीक हो चुके हैं, यानी कि उनकी इम्यूनिटी ने कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि अब उनको दोबारा से कोरोना वायरस नहीं होने वाला है ना। और इसलिए उनको कोविड वॉरियर क्लब में शामिल किया गया है, ताकि उनको दोबारा कोरोना वायरस तो नहीं होने वाला, और इसलिए वो क्या करने वाले हैं, प्रशासन की हेल्प करने वाले हैं। प्रशासन की हेल्प करने वाले हैं वो ये लोग, है ना। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो कोविड वॉरियर जो क्लब है वो पश्चिम बंगाल का है, और जिस जिले में है मुर्शिदाबाद में। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और अगर बात करता हूं मैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर की फ्रेंड्स, है ना, यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की अगर मैं आपको बताऊं तो वो है मेरे जगदीप जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की बात आई है तो बात करते हैं थोड़े से नेशनल पार्क की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि आपका पश्चिम बंगाल में हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और सुंदरवन नेशनल पार्क भी आपका पूछ लिया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और ये भी याद रखना है फ्रेंड्स की सुंदरवन जो डेल्टा है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और ये भी याद रखना है कि मुर्शिदाबाद जिले में कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना करी गई है, जो कि वहां की ममता बनर्जी सीएम है, उन्होंने करी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। 3 साल की अवधि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सोलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सोलिसिटर जनरल बाय द यूएन कैबिनेट फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा तुषार मेहता। तो देखिए ये है हमारे तुषार मेहता, जिनको क्या इंडिया के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये फ्रेंड्स, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आएगा, जरूर पूछा जाएगा। तो इंडिया के जो सोलिसिटर जनरल है उनको 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, जो कि है तुषार मेहता। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और के वेणुगोपाल राव जो है मेरे अटॉर्नी जनरल, जिनको 1 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल राव को 1 साल के लिए फिर से, और तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से बना दिया गया है, अपने अपने पद पर फिर से हो गए हैं, नॉमिनेटेड हो गए हैं। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। तो फ्रेंड राइट आंसर है 1 जुलाई। तो हर साल 1 जुलाई को फ्रेंड्स मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ये सब आपको याद रखना है। और ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ? ये 1991 से मनाया जा रहा है, और हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। और ये इसका उद्देश्य, ये क्यों मनाया जाता है ना, तो इस दिन क्या किया जाता है कि डॉक्टर्स के अथक प्रयास को, है ना, डॉक्टर के अथक सेवा के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। अथक मतलब यानी कि बिना थके जो डॉक्टर्स हमारी सेवा करते हैं, इसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है इस दिन को। और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक डॉक्टर थे, इनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। ये सब भी आपको याद रखना है। और हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर डे। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 56वें स्कोच शिखर सम्मेलन में किस राज्य में सोम जिला प्रशासन को 3 अलग अलग श्रेणी में स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन विच स्टेट मॉन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन कन्फर्ड द स्कोच अवार्ड अंडर 3 डिफरेंट कैटेगरीज एट द 65 स्कोच समिट? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा नागालैंड। तो नागालैंड का एक जिला है मोन, उसको क्या मिला है, उसको 3 कैटेगरी में 56 इसको ये अवार्ड दिए गए हैं ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। ये देखिए ये है नागालैंड के जो वो मोन जिले के जो भी आदमी होंगे, इनको मिला है स्कोच 65 स्कोच शिखर सम्मेलन में इनको अवार्ड दिया गया है 3 कैटेगरी में। सब आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं नागालैंड की। देखिए अगर मैं नागालैंड की बात करूं, अगर मैं वहां के मुख्यमंत्री की बात करूं यानी कि सीएम की बात करूं, तो वो है मेरे नेफ्यू रियो। तो नेफ्यू रियो वहां के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। सब आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं वहां के गवर्नर की नागालैंड की फ्रेंड्स, तो वो है मेरे आर एन रवि वहां के गवर्नर है, यानी कि रविंद्र नारायण रवि वहां के मेरे क्या हैं, राज्यपाल हैं। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं नागालैंड में, तो वो इंटक नेशनल पार्क आपको नागालैंड में मिल जाता है देखने को। और फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि नागालैंड कि मोन डिस्ट्रिक्ट को क्या दिया गया है, 65 स्कोच समिट में
अवार्ड मिला है, वो भी 3 कैटेगरी में। सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन? तो फ्रेंड राइट आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने क्या किया गया है, हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन लॉन्च किया है फ्रेंड्स। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है, जो कि बहुत अच्छी पहल है मध्य प्रदेश के द्वारा। अब थोड़ी सी बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। फ्रेंड्स अगर मैं वहाँ के सीएम की बात करूँ, यानी कि अगर मैं वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करता हूँ तो है मेरे शिवराज सिंह चौहान। ये सब भी आपको याद रखना है। और गवर्नर की बात करूँ तो अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो आनंदीबेन पटेल को दिया गया है ना, आनंदीबेन पटेल को वहाँ का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश का अभी कल। तो ये सब आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं मध्य प्रदेश की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेशनल पार्क, जो कि हमेशा एग्जाम में आपके पूछ ले जाते हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क पहला है आपका, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि हमेशा आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और फोसिल नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। और कान्हा नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, है ना। और माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और पन्ना नेशनल पार्क भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, पन्ना नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। अभी और भी हैं नेशनल पार्क 2-3, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। और सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है। और सतपुड़ा रेंज भी वहीं पे ही पाई जाती है मध्य प्रदेश में, यह भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। बात करते हैं अगर बांध की, यानी कि अगर मैं डैम की बात करूं मध्य प्रदेश की, ये भी आपको याद रखनी है। तो बाण सागर, बाण सागर डैम आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ये मेरा सोन नदी पर आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। और अगर बात करें गांधी सागर डैम, तो गांधी सागर डैम भी आपको फ्रेंड्स मिलता है, ये है मेरा चंबल नदी पर, ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो एक डैम और है इंदिरा सागर, है ना, इंदिरा सागर डैम भी आपको फ्रेंड्स देखने को मिलता है, ये है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर आपको मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम देखने को मिलता है। और ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर डैम भी आपको देखने को मिलता है, ये भी मेरा नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में मिलता है। और ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश ने क्या किया है, जो कि आज की न्यूज़ है, हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन को शुरू किया गया है और वहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी घोषणा करी है। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे या सीए डे हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और सीए डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये 1949 से ICAI, 1949 से ICAI के द्वारा ये फ्रेंड्स मनाया जाता है, ये सब आपको याद रखना है। और ICAI है क्या? ये सेकंड बिगेस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ICAI क्या है? वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है ICAI। और ICAI ही क्या करती है? ICAI ही सीए बनाती है बच्चों को, है ना, यानी कि सीए का एग्जाम वगैरह लेती है, सारी प्रोसेस ICAI ही करती है। और ये वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडिया की है। सब आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे बनाया जाता है 1 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया गया है? द प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच मंथ? तो फ्रेंड राइट आंसर है नवंबर तक। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। नवंबर तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है, क्यों? अभी इस योजना के अंदर क्या होने वाला है, यानी कि ये क्या करेगा, 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त अनाज, है ना, 80 करोड़ लोगों को अगले 5 मंथ तक मुफ्त अनाज देने वाली है इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार, ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और इसके लिए खर्च होंगे हमारे 90,000 करोड़ रुपए, ये सब भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाएगी 100%। तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है और इसके अंतर्गत मिलेगा 80 करोड़ लोगों को 5 महीने तक अगले मुफ्त अनाज मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोक्स 2020 में निम्नलिखित में से किसने 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैग्ड
टू अवार्ड एट द ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोक्स 2020। तो फ्रेंड राइट आंसर है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। देखिए जो भारत की है, ये इंडिया की है, ये माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को क्या मिला है, 2 अवार्ड मिले हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना है। कोक्स 2020 समिट में 2 अवार्ड पाने वाली है भारत की कोरोना हेल्प डेस्क। ये सबको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया का पहला बीएससी प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में डिग्री बनाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज प्रिपेयर्ड एंड ऑफर द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्राम एंड डाटा साइंस। तो बीएससी डिग्री प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग डाटा में ऑनलाइन डिग्री जो देगा, अब वो कौन देगा, वो देगा आईआईटी मद्रास। ये सब आपको याद रखना है। तो आईआईटी मद्रास क्या करने वाला है, ऑनलाइन डिग्री देगा। पहली बार बीएससी की ऑनलाइन डिग्री और डाटा साइंस की ऑनलाइन डिग्री जो देगा वो है हमारा संस्थान आईआईटी मद्रास। और इसकी घोषणा करी है हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा करी है। और ये आईआईटी मद्रास ऐसी पहली संस्था है जो क्या देगा, जो बीएससी की ऑनलाइन डिग्री देगा और डाटा साइंस पर भी ऑनलाइन डिग्री देने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। गुदनी टी एच जॉनसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? गुडनी टी एच जॉनसन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड राइट आंसर है आइसलैंड। तो आइसलैंड के जो फिर से बने हैं प्रेसिडेंट, यानी कि सेकंड बार ये बने हैं गुदनी टी एच जॉनसन, सेकंड बार आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, जो कि बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे इनकी पहुंच बहुत है, ये सब भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी फ्रेंड्स आइसलैंड की। आइसलैंड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वहाँ की कैपिटल की बात करूं फ्रेंड्स, तो वह है मेरी रेकजोविक। रेकजोविक जो है आइसलैंड की मेरी क्या है, कैपिटल है। ये सब आपको याद रखना है। और करेंसी की बात करूँ मैं आइसलैंड की, तो वह है मेरी कोरोना। कोरोना जो है वहाँ की मुद्रा है, यानी कि करेंसी है। ये सब भी आपको याद रखना है। और आइसलैंड के जो प्रेसिडेंट जो बने हैं वो बने हैं गुदनी टी एच जॉनसन। ये सब भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फर्स्ट मोबाइल ऐप? तो फ्रेंड राइट आंसर है किरण रिजिजू। अब किरण रिजिजू कौन है, हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं, है ना, यानी कि स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर है हमारे वो हैं किरण रिजिजू। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब ये डोपिंग नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या करती है, ये ही जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी डोपिंग की जांच करती है कि कहीं वो डोपिंग पॉजिटिव तो नहीं है ना। तो ये सब ये करती है हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब ये क्या करती है, प्लेयर मतलब हमारे प्लेयर की जांच करती है। तो हमारे प्लेयर किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स मंत्री कौन है, हमारे किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू ही क्या करेंगे, इसके पहले मोबाइल ऐप को लॉन्च करेंगे। ये सब आपको याद रखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। 20वें राष्ट्रीय बीटा अवार्ड में 2020 के मानवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज अवार्डेड विद द 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट 20th एनुअल बीईटी अवार्ड? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा बेयोंसे। बेयोंसे को मिला है फ्रेंड्स बीईटी 20th एनुअल अवार्ड, इनको दिया गया है बियॉन्से। ये सब आपको याद है। और ये इनको क्यों मिला है, ये सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए इनको ये अवार्ड फ्रेंड्स दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब भी आपको याद रखना है। तो बियॉन्से को मिला है 20th एनुअल बीटी अवार्ड। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 36वें द्विवार्षिक एशियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया था? वेयर वाज द 16th बाईएनुअल एशियन समिट हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो फ्रेंड राइट आंसर है वियतनाम। तो वियतनाम में किया गया है 36वां द्विवार्षिक एशियान शिखर सम्मेलन। ये सब आपको याद रखना है। बात करते हैं थोड़ी सी वियतनाम की। अगर मैं वियतनाम की कैपिटल की बात करूं फ्रेंड्स, तो वो है हनोई। हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं करेंसी की बात करूं वियतनाम की, तो मेरी डोंग। तो डोंगे जो है वियतनाम की करेंसी है, ये सब आपको याद रखना है। और वियतनाम में क्या हुआ है, एशियान का द्विवार्षिक 36वां शिखर सम्मेलन हुआ है वियतनाम में, वो भी एशियान का। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। जो लोग राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए किस देश ने 10 लाख तक की सजा का 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है? विच कंट्री हैज प्रोवाइडेड अ पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 ईयर्स फॉर दोज हु हार्म नेशनल मॉन्यूमेंट्स? तो फ्रेंड राइट आंसर है यूएसए। तो अमेरिका ने क्या किया है, वहां के ये हैं कौन,
राष्ट्रपति वहाँ के हैं ये हमारे डोनाल्ड ट्रम्प, ये सब आपको याद रखना है। और उन्होंने क्या घोषणा करी है कि अगर कोई भी हमारे मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक को हानि पहुंचाएगा, कुछ भी उस पर लिखेगा, कैसे भी तोड़े फोड़ेगा, तो उसको क्या देंगे, ये 10 साल की सजा देने वाले हैं, है ना। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है, 10 साल की सजा देगा यूएसए जो उनके मॉन्यूमेंट्स को पहुंचाएंगे हानि। ये सब आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी 2 जुलाई की करंट अफेयर। अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल जल्दी सबसे पहले मिल सके। तो कल मिलते हैं आपके साथ 3 जुलाई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।